तो ये फोर्थ पार्ट है इस टॉपिक का, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। 3 पार्ट आपको पहले भेज चुका हूँ मैं, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पांस टॉपिक स्टार्ट किया था, बट व्हाट्सएप ग्रुप में देखा कि एक न्यूमेरिकल को लेकर कुछ डिस्कशन हुआ, तो ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर देता हूँ अगर आप लोग को किसी को समझ में नहीं आया तो। सो दिस इज स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम पार्ट 4। यहाँ डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल टेक्निक्स इन कंट्रोल सिस्टम। सो दिस इज द स्पेशल केस इन राउथ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट स्लाइड पे 2 केस देखेंगे आप। सो राउथ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हैं तो दो तरह के ऑकवर्ड सिचुएशंस आ सकते हैं, जहां पे आप स्टक कर जाएंगे। क्वेश्चन आगे क्या करना है वो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसके बाद मैथमेटिकल कंप्यूटेशन जो है वो इंडेफिनिट रिजल्ट्स पर चला जाएगा। So ये है, there are two special cases can occur while solving problems related to stability analysis using Raoult tabulation method। राउथ टेबल को जब तैयार करते हैं उसी टेबल के दौरान करने में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वांटिटीज मिलेंगे जिससे आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो 2 केसेस हैं, दोनों को पैरेलल में दिखाया गया स्लाइड में। केस 1 है, अगर राउथ टेबल में कभी कभी क्या होता है, जो फर्स्ट कॉलम जिसको हम बेसिकली प्रिपेयर कर रहे होते हैं साइन को चेक करने के लिए, फर्स्ट कॉलम में एक कोई रो आता है बीच में ही, मिड में ही, जो कि वैल्यू 0 हो जाता है। सो उससे क्या होता है कि आगे आप कैलकुलेशन जो है आगे के फिगर्स पता नहीं कर सकते। यहाँ आप देखिए जो ब्लू कलर की जो पोर्शन है स्लाइड की, केस 1 लिखा है, राउथ टेबल समटाइम्स विल हैव अ 0 ओनली इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ रो। तो एक क्वेश्चन लिया गया है 1 + GS अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, और ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसका जो s⁴ से शुरू हो रहा है। सो राउथ टेबल आप प्रिपेयर करते हैं तो इनिशियल लेआउट देखिए, इनिशियल लेआउट और राउथ टेबल तो हो जाएगा कि ये जो हमने 1, 3 और 5 जो है, 5th ऑर्डर और 3rd ऑर्डर और 1st ऑर्डर के जो s के पावर थे वो ले लिए, और s पावर जो 4 था, s⁴2 था और s⁴1 था, इसके कोएफिशिएंट हो गए 2, 6, 3। तो ये आपका इनिशियल लेआउट होता था। लास्ट जब आप पिछले स्लाइड देखेंगे, पिछला जो पीपीटी देखेंगे, ये स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम पार्ट 3, वहाँ कैसे तैयार करना बताया गया है। सो यहाँ क्या होगा आपको कि कंप्लीट राउथ टेबल, अगर हम राउथ टेबल बनाना चाहेंगे, कंप्लीट करना चाहेंगे, एरो से मार्क्स नीचे देखिए तो 135 था, 263। जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो s³ जो है उसके सामने वाला जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट यानी फर्स्ट कॉलम का जो रो एलिमेंट है 0 हो जाता है। अभी बाकी तो 7/2 और 0 है, लेकिन इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है वो आपको जो है क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये क्या होगा, क्योंकि यू कैन नॉट कंप्यूट इट। सो ये एक प्रॉब्लम है कि एक एलिमेंट भी 0 हो गया तो वी गॉट स्टक्ड। अब केस 2 देखिए, राउथ टेबल कभी कभी क्या होता है, एक ना छोड़ के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं उस रो के। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें केस 2 लिखा है, राउथ टेबल समटाइम्स हैव एन एंटायर रो दैट कंसिस्ट ऑफ जीरोस। जैसे ये क्वेश्चन लिया गया है, एक अलग कोएफिशिएंट है इसमें, 7s s5 7s4 plus 6x³ plus 42s² plus 8s plus 56 equal to 0। So while preparing route table we opted initial layout तो हो गया 168 हो गया 742 और 56 हो गया। now जो आप कंप्लीट करना चाहेंगे तो जो s³ के सामने वाले तमाम एलिमेंट 0 मिलेंगे। केस 1 में है जब एक एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 हो जाए, सेकंड और थर्ड 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट 0 हो गया तो मामला वहीं पे आपका रुक गया। सो अगर फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन यहाँ सेकंड क्या है, सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, सो अगेन वी आर स्टक कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे सीखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम लिया गया टू सॉल्व फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जब एक रो जो है फर्स्ट कॉलम का उसमें 0 एलिमेंट हो, तब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन मेथड लेंगे, जिस मेथड को यूज करते हैं। सो यहाँ देखिए जो आपको इस स्लाइड को 3 कॉलम में बांटा गया है। तो पहला कॉलम है लेट्स मूव अहेड फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी हॉल्टेड, जहां हम रुक गए थे, जहां हमने हॉल्ट किया था। कहाँ हॉल्ट किया था हमने, जो है जब राउट टेबल कंप्लीट करना चाह रहे थे, सेकंड टेबल देखिए, राउट टेबल जब कंप्लीट करना चाह रहे थे, जहां पे हमें ये s³ के आगे पहला एलिमेंट 0 मिल गया था, तो वहां वी गेट फर्स्ट टर्म 0, वी कैन नॉट प्रोसीड अहेड। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सो सेकंड कॉलम में देखिए, रिप्लेस द 0 बाय अ स्मॉल नंबर e। नाउ e इज क्लोज टू 0, सो 0.01 0.001 0.00001, जितना छोटा आपको लगता है आप कंप्यूटेशन में आज कर सकते हैं उतना छोटा नंबर आप ले सकते हैं, बट दैट विल बी नेवर बी 0 टेंडिंग टू 0। एंड कंप्लीट करेंगे टेबल आप, तो जब टेबल कंप्लीट करेंगे तो यहाँ 0, अब देखिए s³ के आगे जहाँ 0 था टेबल 2 में, यहाँ 3 में e रख दिया, एप्सिलॉन रख दिया। सो बाकी सब वैसा ही है। नाउ जैसे आप करते थे कैलकुलेट, सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। अब जो थर्ड स्टेप है, जो थर्ड कॉलम में दिखाई दे रहा है,
वो ये है कि ये तो हमने निकाल लिया है। अब हमें ये पता करना है कि भाई ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं या साइन चेंज हुआ है। सो इसको चेक करने के लिए या तो एप्सिलॉन को आप पॉजिटिव मान लीजिए या नेगेटिव मान लीजिए। तो हम जो है अपने केस में जब तक दिक्कत नहीं होगी हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 है तो साइन डिटर्मिनेशन देखिए फर्स्ट कॉलम का, चौथे नंबर टेबल में। सो s पावर 5 तो 1 है, पॉजिटिव होगा। s पावर 4 के आगे जो पहला एलिमेंट है 2 है वो पॉजिटिव है। s पावर 3 के आगे जो एलिमेंट है एप्सिलॉन है, जो कि एप्सिलॉन को ग्रेटर देन 0 रख रहे हैं हम, इसलिए वो पॉजिटिव है। एस स्क्वायर, अब ये एलिमेंट क्या होगा, यहाँ आप लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट ई टेंड्स टू 0 करके, या फिर आप एक चेक कर लीजिए। तो यहाँ देखिए हिंट में लिखा है चेक फॉर से 0.001 0.001। आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू फीड करके इसको इवैल्यूएट करिए, देखिएगा कि नेगेटिव वैल्यू आएगा। कोई भी वैल्यू आप लेते जाइए 0 के क्लोज टू में, ये वैल्यू आपको नेगेटिव आएगा। अब एस पावर 1 को ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो देयर इज अ साइन चेंज फ्रॉम थर्ड रो टू सेकंड रो, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है और अगेन सेकंड से फर्स्ट नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। सो यहाँ नीचे ब्लू लाइन पे कंक्लूजन देखिए, अ साइन चेंज फ्रॉम s क्यूब रो टू द s स्क्वायर रो and there will be another sign change from the s2 row to s1 row. Hence the system is unstable and has two poles in the right half plane. Normally क्वेश्चन नहीं पूछा था कि कितने पोल्स है राइट हाफ प्लेन में, बट आप जान लें कि जितनी बार साइन चेंज होगा उतने पोल्स होंगे राइट हाफ प्लेन में होंगे। तो टाइप 2 प्रॉब्लम है जिसमें कि हमें जो है सारे के सारे एलिमेंट जो है वो 0 मिल रहे हैं किसी एक गिवन रो में। सो अभी हम जो है यहाँ से कैसे आगे मूव करेंगे देखना है। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, कॉलम में ये सारे बनाए गए 3 कॉलम में। सो पॉइंट नंबर 1 है लेट्स मूव अहेड फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी हॉल्टेड। तो देखते हैं कहाँ पे हॉल्ट किए थे। तो टेबल 1 जो है इनिशियल लेआउट ऑफ द सिस्टम है, टेबल 2 पर हमने जो है 168 लिखा, 742 56 लिखा, और s क्यूब के आगे जो है सारे के सारे एलिमेंट 0 0 0 मिल गए। सो दिस वाज द पॉइंट वेयर वी स्टॉप। सो इसके आगे यहाँ से चलते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि फर्स्ट वी रिटर्न टू द रो इमीडिएटली अबव द रो ऑफ जीरोस। तो जिस रो पे आपको 0 मिला था ठीक इसके ऊपर जिस रो पे है वहां पे आपको जाना है। जैसे एस क्यूब के आगे सारे एलिमेंट 0 मिले थे तो आपको S4 पे जाना है और उसके सारे कोफिशिएंट को यूज करके एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। सो फ्रॉम द सेकेंड रो जो है हमारे पास कौन कौन से कोफिशिएंट के पावर हैं, s पावर 4 का पावर कोफिशिएंट है, s पावर 2 का कोफिशिएंट है, और 8 जो है s पावर 0 का कोफिशिएंट है। सो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके बन जाएंगे s पावर 4 प्लस 6 s स्क्वायर प्लस 8। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू s, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ये 4s क्यूब प्लस 12s प्लस 0 नहीं लिखा है लेकिन आपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा कि 4s क्यूब प्लस 12s प्लस 0 का स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि s पावर क्यूब का कोफिशिएंट मिलता है, s का कोफिशिएंट मिलता है, और आपका जो है s पावर 0 का कोफिशिएंट मिलता है। सो ये जो एलिमेंट इसके जो कोफिशिएंट्स हैं ये आपको वापस थर्ड रो के एलिमेंट को तैयार करने में मदद करेगा। यानी कि जिस रो में सारे एलिमेंट 0 आए थे इसके कोफिशिएंट उसको रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ क्या करना है, वी यूज द कोफिशिएंट ऑफ अबव डिफरेंशिएटेड इक्वेशन टू रिप्लेस द जीरोस, ऑल द जीरोस इन थर्ड रो एंड प्रोसीड एज यूजुअल। तो एक बार उसमें फीड करिए आप और फिर जैसे आपने नॉर्मली सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करिए। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, हमने जो है कोफिशिएंट्स को थोड़ा सा ये फैक्टराइज कर दिया है। जैसे कि 4 12 0 आता था उसको 4 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन जो है हमारा आसान हो जाएगा। सिमिलरली आप एक बार पीछे जाइए, जो जहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड कॉलम में रिप्रोड्यूसिंग राउट टेबल 2, यहाँ भी जो है ये जो टर्म था 7 42 और 56 इसको जो है वो फैक्टराइज करके 7 के फैक्टर से डिवाइड करके इसको जो है वो मैथमेटिकली सॉल्विंग में कन्वीनियंट फॉर्म में डाला गया है। सो अभी जब वापस हम आते हैं थर्ड कॉलम और जो लास्ट टेबल है कि यहाँ जो है आपने टेबल कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट आप देखें 1 है 1 है 1 है 3 है 1/3 है 0 है। सो ऑल द एलिमेंट्स इन द कॉलम आर पॉजिटिव मींस द सिस्टम इज स्टेबल। तो दिस इज द वे फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए समय अगर इस तरह की सिचुएशंस आते हैं तो आपको इस तरह का रूट लेना है। दैट्स ऑल।